नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल में, जहां पर हमारे साथ हैं ईएनटी डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर उमा पांडे मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मेडिकल माइक में। मैम, ये बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में लोगों को जो है गले की खिसखिस, सर्दी जुकाम की समस्या ज़्यादा हो रही है। तो आयुर्वेद में क्या इसके बेहतर उपचार और इलाज हैं? आपने इस मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी दक्षिणायन सूर्य हैं और सूर्य का बल वातावरण में क्षीण है। जब सूर्य का बल वातावरण में क्षीण होता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बढ़ने के कारण हमारे वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि बहुत पनपते हैं, जिससे कि और अगर हमारा प्रिवेंशन, हमारा बॉडी इम्यूनिटी हमारे बॉडी की कम है तो हमको बीमारियां होने का खतरा बहुत रहता है इस मौसम में। आपने प्रश्न किया कि गले में और नाक में, चूँकि यही दो माध्यम है जिसके माध्यम से हम श्वास लेते हैं और मुंह से भोजन करते हैं या जल पीते हैं। अगर आयुर्वेद में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई गई कि पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम रोगी नहीं हूँ इसका ख्याल हमारे शास्त्र में पहला रखा गया है। तो मैं ये कहूँगी कि पहला ये जानना चाहिए कि हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें इस मौसम में। यदि मौसम बदला, चूँकि अभी बहुत तपती हुई गर्मी थी, हम लोग इस तपिश से परेशान थे, सूर्य अपने उत्कर्ष पे थे और एकाएक सूर्य मध्यम पड़े, वातावरण में गीलापन आया, चारों तरफ उमस का वातावरण है। ऐसे में जब प्रकृति के अंदर जितने कीड़े मकोड़े या और जितनी चीज़ें थी जो छुपी हुई थी वो सब बाहर आने लगी। बहुत सारे कीड़े मकोड़े के उत्पन्न होने का काल आ गया, उनके बृहद का काल आ गया। तो इस काल में हमारे खान पान में सबसे पहले आचार्यों ने कहा कि हमको उष्ण जल का पान, पीने में हमेशा गर्म पानी ऐसे का प्रयोग करिए। खाने में शुंठी का प्रयोग हमारे यहाँ बताया गया, जैसे सौंठ या अदरक को सुखाकर अगर जो चीज़ें बनती हैं उसी को हम सौंठ बोलते हैं, अगर पाउडर बना के घर में रख लिया जाए उसको उबाल के पीने की बात कही गई। हल्दी का प्रयोग तो सभी लोग जानते हैं, दूध में डाल के हल्दी का प्रयोग माँ वगैरह भी करती रही हैं इसका प्रयोग करने के लिए। और चूँकि नाक में और मुख में ये दोनों ही माध्यम मैंने पहले भी बताया, तो नाक को शुद्ध रखने के लिए, चूँकि नाक हमारा माध्यम क्या है, इससे हम श्वास लेते हैं तो वातावरण की सारी चीज़ें नाक के माध्यम से ही हमारे श्वास के माध्यम से शरीर के अंतर्गत जाती हैं। और श्वास माध्यम हमारे श्वसन तंत्र का पहला बाहरी है, जो कि गले से भी मिलता है, और मुख है जिससे हम भोजन करते हैं और इससे हम पानी पीते हैं। तो ये हमारा उसका पार्ट है जो कि आगे गले से मिलता है, और ये दोनों आकर श्वसन तंत्र में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए इन दोनों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने खान पान से, अपने आचार से, अपनी दिनचर्या से खुद को स्वस्थ रखें। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करें, हमको सादा और हल्के भोजन का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि मौसम बदला है। ऐसे मौसम में चूँकि पित्त का हमारे यहाँ बोलते हैं संचय काल है, ऐसे में भोजन भूख कम लगती है, खाने का मन नहीं करता है। तो हम आज जो भी खाना खाएं ताज़ा लें, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाएं, ठेले के भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। और जितना हम अपने आहार विहार, हम बहुत लेट से नहीं उठें, बहुत रात तक नहीं जगें, आहार विहार का जहाँ हम पालन करेंगे तो हम बचे रहेंगे इस मौसम में होने वाली बीमारियों से। मैम, मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप ये बताएं कि जब ये संक्रमण लोगों को जो है प्रभावित करे, जब हो जाता है, तो आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं या खाने पे जो ध्यान देने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए, और किन किन औषधियों का और किन किन खाद्य पदार्थों का हमको जो है उपयोग करना चाहिए? हमारे यहाँ चूँकि अगर बीमारियाँ हो गई तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कहा गर्म जल का प्रयोग, उसमें शुंठी डाला हुआ का प्रयोग। मुलेठी सबने सुना होगा, मुलेठी बहुत कॉमन औषधि है जो शायद घर घर में लोग इसका प्रयोग करते हैं। मुलेठी का प्रयोग, मुलेठी के बाद त्रिफला। हमारे यहाँ कहते हैं कि गले की बीमारियाँ और नाक की बीमारी पेट के कारण होती है, जिसमें वात और कफ दोनों प्रभावित रहते हैं। पित्त का काल है ही और इनको नियमित करना ही हमारी चिकित्सा होती है। तो इसमें त्रिफला का प्रयोग, हम लोग त्रिफला के लिए त्रिफला का काढ़ा बनाते हैं, उसमें थोड़ा शहद डालते हैं, नींबू डालते हैं और उसको पीने के लिए रोगी को बोलते हैं। अगर दूसरा कहते हैं कि अगर प्याज का रस, लहसुन का रस, उसमें अगर शहद मिला के नियमित प्रयोग करें तो इस तरह की बीमारियों से हम बच पाते हैं।
तीसरा, हल्दी का प्रयोग। हल्दी का प्रयोग हम लोग गर्म जल में पिला के गार्गलिंग करने के लिए, गंडूश धारण बहुत कॉमन हमारे यहाँ बोलते हैं, तिल का तेल डाल के गर्म पानी में थोड़ा तिल का तेल डाल दीजिए, थोड़ा हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा से अंधोनाम डाल दीजिए, और इनको डालकर अगर हम गंडूश कहते हैं और कवल दो करके हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे आचार्यों ने बता रखा है कि मुख में औषधि को थोड़ी देर धारण करना, उतने देर तक धारण करना जब तक कि आँख से आंसू नहीं आने लगे। ये प्रक्रिया तभी ये पहचान में आता है कि हमने कवल और गंडूश को धारण किया। तो हमारे मुख के अंदर के सारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो रोगों से प्रभावित हैं, बैक्टीरिया से प्रभावित है, वो उस पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है और बैक्टीरिया नष्ट होता है। चौथा है, बहुत ही कॉमन हमारे यहाँ चलने वाली दवाई है शिरीष, हमारे यहाँ बोलते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन के रूप में शिरसादी कषाय। शिरीष का प्रयोग शास्त्रों में बहुत वर्णन है। शिरीष का छाल हम लोग प्रयोग कराते हैं, उसमें बाकस का प्रयोग कराते हैं, रेंगनी का कांटा, कंटकारी, हमारे यहाँ एंटी एलर्जिक बेस्ट मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद में, कि अगर एंटी एलर्जिक कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हरिद्रा और रेंगनी का कांटा, रेंगनी के कांटा का प्रयोग हम लोग बहुत, जो रेंगनी का कांटा बहुत सामान्य औषधि है, जिसका प्रयोग हम लोग मुंह में, जब गोधन हमारे यहाँ बिहार में बहुत प्रचलित है, कांटे के रूप में, हाँ भैया दूज के कांटे के रूप में हम लोग जो प्रयोग करते हैं, तो हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। फिर पांचवी औषधि के रूप में हम लोग जिसका बहुत प्रयोग करते हैं वो है फलों का प्रयोग। फल क्या करता है, उसके छिलके हमारे आंतों को साफ करते हैं। क्योंकि ऐसी बीमारियों में सिर्फ लोकल एप्लीकेशन के लिए तो ठीक है आप चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे आंतों की भी शुद्धि आवश्यक है, हमारे मल का निस्सरण भी प्रॉपर होना चाहिए। तो छिलके वाली औषधियों का प्रयोग, जैसे हम लोग सेव का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अनार के दानों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपको मुनक्का का प्रयोग, मुनक्का बहुत कॉमन है, घर में हर चीज़ें मिल जाती हैं। अंजीर का प्रयोग, मुनक्का का प्रयोग, बादाम का प्रयोग, बादाम में भी छिलका होता है। ये सारी चीज़ें मस्तिष्क को ठीक करती हैं, इम्यूनिटी पावर को इन्हांस करती हैं, प्लस हमारे आंतों की भी शुद्धि करती हैं। तो ये ऐसी औषधियों का प्रयोग हम लोग जरूर करते हैं कि जो हमारे लोकल के साथ साथ हमारी शारीरिक बल को भी बढ़ाए, हमारी अग्नि को भी ठीक रखे और हमारा मल और मुंह उसका भी शुद्धिकरण करे, जिससे कि हम स्वस्थ रह सके। और हम लोग काढ़ा के बारे में अगर बात करें तो काढ़ा के लिए हमारे यहाँ गोल मिर्च का प्रयोग, काली मिर्च सबने सुन रखा होगा, हमारे यहाँ काली मिर्च को विशोधन बोलते हैं। कहा जाता है कि जितनी भी हमारे मुंह में बैक्टीरिया ऐसे पनप चुके जो कि हमारे लिए हितकारी नहीं है, काली मिर्च का वहाँ बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग अगर पानी में काली मिर्च, तुलसी का प्रयोग, तुलसी एंटीबैक्टीरियल बहुत हमारे यहाँ, और अभी इस मौसम में तो बहुतायत मात्रा में तुलसी पाई जाती है। गले के किस के लिए तुलसी है, गोल मिर्च है, हल्दी है, सेंधा नमक है, शहद है। शहद तो अपने आप में औषधि है, तुलसी अपने आप में औषधि है। इन सब का अलग अलग भी हम प्रयोग कर सकते हैं और मिलाकर काढ़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए और इतनी अहम और इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।